स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो इधर मैं आ चुकी थी किचन में और मैंने नहा लिया था, सारा काम हो चुका है। जिसने भी इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है मेरा मॉर्निंग रूटीन, तो आप लोग प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। और ना मैं उसके बाद किचन में आ चुकी थी, पूरा अपना काम वगैरह सब कुछ निपटा के। दिवीसा भी सो चुकी है, अभी सो रही है वो अभी मुझे उसको भी नहलाना है, लेकिन अभी वो सो गई थी। तो मैंने सोचा मैं जब तक किचन का काम कर लूँ। तो मैं इधर आ चुकी हूँ और विद्यांश के लिए कुछ खाने को बना रही हूँ। वैसे तो पराठे रखे थे, लेकिन वो बोल रहा है मुझे सूजी के डोसा खाने हैं, तो मैं उसके लिए या तो डोसा बनाती हूँ या फिर उत्पम। तो विद्यांश को तो खाने थे डोसा, लेकिन ना मैंने डोसा नहीं बनाए थे। मैंने ना एकदम पतले पतले जैसे बबरा बनाते हैं ना, वैसे ही मैंने ना, इसको चीला भी बोलते हैं, वैसे ही मैंने ना विद्यांश को ये बनाए थे। क्योंकि डोसा बनाने के लिए मुझे ना सूजी का बैटर तैयार करके रखना पड़ता पहले से, इस वजह से मैंने उसको डोसा नहीं बनाए थे। लेकिन ना उसको टेस्टी वही लग रहे थे। तो मैंने इसमें ना पहले ले ली थी सूजी, और सूजी को पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था, पहले से ही मैं साफ़ करके रखती हूँ। फिर डाल दिया था इसमें थोड़ा सा दही, ज़्यादा दही नहीं डाला था, और साथ में डाल दिया था थोड़ा सा नमक, बस। और कुछ भी नहीं डाला था मैंने, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डाली थी और पानी से इसको अच्छा घोल लिया था। इसका बैटर बन के हो चुका था तैयार। फिर मैंने लिया था जो मेरा वो जो डोसा का तवा था वो, और इस पर ना मैंने पतले पतले जो हमारे जैसे चीला बबरा बनाते हैं ना, उसी तरीके से मैंने इस पर ये बनाए थे। जैसा डोसा बनता है उस तरीके का ही बन गया था ये। तो विद्यांश को खाने में टेस्टी भी लगा था, बोल रहा था मम्मा ये डोसा ही तो बना दिया आपने। बट ये डोसा नहीं था, क्योंकि ना डोसा का जो बैटर होता है ना वो थोड़ा सा और अलग बनता है। सूजी का जो डोसा का बैटर होता है वो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ना उसको ये काफ़ी टेस्टी लगे थे और उसने बहुत अच्छे से खा भी लिए थे। बोल रहा था कि मैं ना लंच में भी यही लेके जाया करूँगा। तो उसको ना एकदम सॉफ्ट चाहिए पड़ता है, उसको कड़क नहीं चाहिए थे। तो मैंने ना एकदम सॉफ्ट तरीके से ही बनाए थे, उसको जैसा अच्छा लगता है वैसे ही मैं उसको बना के देती हूँ। क्योंकि फिर उसका पेट भर जाता है, तो मुझे भी टेंशन नहीं रहती है, फिर बार बार ये नहीं लगता है कि उसने कुछ खाया कि नहीं। तो इधर ये मैं लेके जा रही थी उसको। ये वाला पक चुका है, चला उसको दे के आते हैं और उससे पूछती हूँ कि उसको कैसे लगे। ये रहा विद्यांश। विद्यांश कैसी लग रही है? यम्मी। आप वहाँ क्यों नहीं बैठे? अच्छा टीवी चलाओगी तो बोर नहीं हो रहा इधर? फैन ऑन नहीं किया और आपने? अच्छा, पसीना तो आ रहा आपको। तो ये खा रहा है इधर खाना। मज़ा आया? चलो वो वाला भी उठा लो, खाओ आप आराम से, ठीक है। अभी आप बोल रहे थे कि स्कूल लेके जाओगे, आपको इतनी अच्छी लगी? तो विद्यांश को तो इतनी अच्छी लगी थी, वो बोल रहा था कि मम्मा मैं ये स्कूल लेके जाया करूँगा, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी खिलाया करूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर ये जो हमारा बैटर बचा था वो, उसमें मैंने डाल दिया था प्याज, टमाटर, सौंफ, लाल मिर्ची, नमक, और थोड़ा सा डाल दिया था सोडा, और ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। मुझे थोड़ा सा ना गाढ़ा सा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था। और ये जो हमारा उत्पम का बैटर था वो तैयार हो चुका था, और मैंने ये जो तवा था वो गर्म भी हो चुका था। तो फटाफट से अपने लिए बना लिए थे 2 उत्पम, और विद्यांश के पापा के लिए भी। वैसे खाने में आज मुश्किल है कि हम कुछ खाएं, क्योंकि ना इतना पेट ही भर गया था। विद्यांश के चक्कर में सब ने ही गर्मा गर्म उत्पम खा लिए थे, पराठे भी रखे थे। तो जिसको पराठे खाने होंगे तो वो पराठे भी खा लेगा। वैसे मेरा तो उत्पम में ही पेट भर गया था, और मैंने ऐसा सोचा था कि जिसको खाना होगा वो खा लेगा। तो विद्यांश के पापा ने पराठे भी खाए थे और साथ में एक उत्पम खाया था। और विद्यांश बोल रहा था मुझे तो भाई कुछ नहीं खाना, मेरा तो पेट भर गया है। तो खाना ऐसा ही रहा सुबह का। शाम में मैंने गर्मा गर्म अच्छी रोटी बनाई थी और सब्जी बनाई थी, तो सब लोगों ने शाम को अच्छे से खाना खा लिया था। और ये जो हमारे उत्पम है ना, वो काफ़ी टाइम बाद में बना रही थी, क्योंकि ना अभी गर्मी में किसी भी चीज़ का बनाने का मन नहीं करता, गर्मी ही इतनी होती है।
तो इस वजह से। और इधर आप देख सकते हैं मैं ना खाना खा के बैठी ही थी और दिविसा ना काफ़ी देर पहले उठ चुकी थी। मैंने इसको देखा नहीं था, इसके पापा ने आके देखा कि दिविसा तो उठ चुकी है। मैं देख रही थी इधर लैपटॉप सैप, तो ये भी आराम से देख ही जा रही थी। इसके पापा ने बोला कि ये देख रही थी टीवी, और मुझे ना इसकी रोने की आवाज़ भी नहीं आई थी क्योंकि रोई नहीं थी, टीवी देख रही थी। मैं वहाँ नाश्ता कर रही थी आराम से बैठ के। मुझे तो इन्होंने बताया कि दिविसा तो जाग चुकी है। फिर मैं ना इसके पास पहुँची और मैं इससे पूछ रही थी कि आप तो आज रोई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला, आप तो टीवी देख रही थी, आप तो बड़ी बदमाश हो गई, तो कब उठ गई थी आप? तो ये बोल रहे थे कि ये ना जब मैं आया था तभी उठ गई थी, मतलब 5-10 मिनट आराम से लेटी रही और टीवी देख रही थी, क्योंकि ना ये आ चुके थे, ये मोबाइल में किसी से बात कर रहे थे, तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर इन्होंने ले लिया था उसको गोदी। ये ना दुकान पर थे, बीच बीच में ये आ जाती हैं ऊपर अपनी बेटी से मिलने, तो ये इधर ना उसको गोदी लिए थे। और मैं ना ये चश्मा ना गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से भी चश्मा लगा है। तो मैं ना अब पहले तो कम ही लगाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा सिर में दर्द रहता है, आप लोग पीछे से देख सकते हैं दिविसा ना मुझे कैसे देख रही है। और ना मैं चश्मा इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि मुझे इतना पसीना आता है, मेरा बार बार फेस वॉश करने का मन करता है, इस वजह से मैं करती हूँ। जितनी बार भी मैं पानी पीने जाती हूँ तो उतनी बार फेस वॉश करती हूँ, तो मुझे भूल जाती हूँ कि मैं चश्मा लगाए भी हूँ कि नहीं। इधर मैंने दिविसा को नहला दिया था, नहलाने के बाद मैं ना इसको ना दूध वगैरह सब कुछ पिला दिया था। फिर अचानक से इधर दोपहर का टाइम हो रहा था, इतनी तेज़ बारिश आई कि क्या ही बताएं। मतलब दोपहर में बड़े बड़े बूंदों वाली बारिश आई थी, बिन मौसम बारिश आई थी। मुझे तो हंसी भी आ रही थी और साथ में खुशी भी हो रही थी कि अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन भाई मौसम इतना गंदा हो चुका था, इतनी गर्मी लगने लगी थी कि क्या ही बताएं। और बहुत तेज़ वाली बारिश आई थी 10-15 मिनट के लिए। तो गिर गया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी। अभी ना वो उमस जैसी गर्मी होने लगी, मतलब पूरी घर में ना उमस उमस सा होने लगा। तो उधर मैं आ चुकी थी छत पर, और विद्यांश के पापा और दिविसा भी है छत पर। इधर हवा चल रही है अच्छी ठंडी ठंडी। ये रही दिविसा, दे रही दिविसा के पापा। दिविसा दिविसा और तो इधर आप देख सकते हैं बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी, मौसम भी अच्छा ठंडा सा हो चुका है, लेकिन नीचे बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी लग रही है। ये रही दिविसा। क्यों दिविसा, गर्मी लग रही नीचे? आप रो रही थी नीचे, तो पापा आपको ऊपर लेके आ गए, है ना? तो ये नीचे ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए इसके पापा ऊपर लेके आ गए। और बादल जो है वो बोल रहा है, गरज रहा है, हो सकता है थोड़ी देर से फिर से पानी गिरे। हवा तो अच्छी चलने लगी है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब रूम में ना बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही ना। गैस पर मैं चाय रख कर आई हूँ, तो अभी हम लोग पियेंगे चाय, है ना दिविसा? क्यों दिविसा, चाय पियोगी? पियोगी चाय? चाय पियोगी? पियोगी चाय? तो चलते हैं, चाय लेकर आते हैं, इधर ही बैठकर चाय पियेंगे। ठीक है, बहुत विद्यांश, क्यों विद्यांश आपको गर्मी नहीं लग रही नीचे? विद्यांश ना मोबाइल के चक्कर में वो आराम से वहीं लेटा है। मैं आ चुकी हूँ किचन में, मैं इधर चाय छानूंगी क्योंकि गैस पर रख गई थी मैं चाय। तो चाय आप देख सकते हैं अच्छी हो चुकी है, तो उधर मैं चाय छान लेती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से छत पर ही जाती हूँ कि भाई नीचे आप देख सकते हैं इतने में ही मुझे पसीना आ गया। तो मैं चाय छान लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ छत पर, और छत पर ही बैठ के हम लोग पियेंगे चाय। तो इधर मैं हो चुकी थी रेडी, और मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पर, और मुझे और भी कुछ काम था, तो मैं इधर तैयार हो चुकी थी। दिविसा जा चुकी है नीचे अपने पापा के साथ, मैंने गाड़ी की चाबी उठा ली है, वो मुझे छोड़ देंगे और छोड़ के वापस आ जाएंगे। और विद्यांश ही रहा, विद्यांश बोल रहा था मुझे भी चलना, लेकिन मैं इसको लेके नहीं जा रही हूँ, मुझे कितना पसीना आ रहा। बारिश तो हो चुकी, मौसम ठंडा भी हो चुका है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ना धूप नहीं निकली, इस वजह से मैं जा रही हूँ, क्योंकि फिर ना धूप 5-6 बजे तक निकली रहती है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो चलिए चलते हैं।
तो इधर मैं पहुंच चुकी थी अपनी फ्रेंड के घर और ना दिविसा के साथ वो खेल रही थी। दिविसा भी काफ़ी खुश हो रही थी और मैं इधर पहुंची तो ये लोग खेल रहे थे अष्टाचंगा। तो ये रही दीदी यानी मेरी फ्रेंड की ननंद। तो हम लोग सब लोग बैठ के मैंने भी एक चांस खेला और दिविसा को वो खिलाई। वहाँ से लौटने के टाइम पर ना विद्यांश बोल रहा था कि मम्मा कल फादर्स डे है, मुझे पापा के लिए वॉच लेनी है। तो वो ले रहा था अपने पापा के लिए गिफ्ट करने के लिए वॉच और ना काफ़ी एक्साइटेड भी था वो। इन्होंने मना भी किया था कि विद्यांश मेरे लिए कुछ मत लाना, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसने ना जितनी उसकी पॉकेट मनी में पैसे थे मतलब ज़्यादा नहीं थे, उसके खर्च हो चुके थे, तो वो बोल रहा था लेकिन मुझे फिर भी देना है। तो फिर मैंने उन्होंने से बोला कोई बात नहीं, वो जैसी भी दे रहा आप प्लीज़ ले लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। तो उसने ना अपने जितने पैसे सेव करके रखे थे उसके ही हिसाब से ली थी। इधर हम लोग आ चुके थे घर पर और घर पर आने के बाद मैं फिर से छत पर आ चुकी थी क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। नीचे तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही थी, रूम में बहुत तेज़ वाली गर्मी लग रही थी। तो मैं इधर आके बैठ चुकी थी और विद्यांश भी था और बस शाम के खाने की तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा वो भी आराम से हो जाएगी, खाना पीना सब कुछ हो चुका था। मैं ना साड़ी पहने ही रही, मैंने सोचा मैं शाम को भी थोड़ा घूम लूँगी क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही थी और मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा कि बाहर थोड़ी देर के लिए चली जाऊँगी और मुझे कुछ कपड़े वगैरह भी देखने थे इनके लिए। तो मैं ना इधर पहुँच चुकी थी राशि के यहाँ पर। तो रिया लोग भी मुझे वहीं पर मिल गई थी। तो इधर हम सब लोग बैठे थे, कुछ देर तक हम लोगों ने बातें की और इनके लिए जो कपड़े लेने थे वो भी खरीदे। और दिविसा भी इधर ये रही मेरी गोदी में। तो मैं वहाँ से आ चुकी थी यानी राशि की दुकान से आ चुकी थी घर पर और ना मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे काफ़ी देर पहले ही से। और काफ़ी देर तक हम लोग छत पर भी घूमते रहे, मतलब रात में वहाँ से आने के बाद, क्योंकि ना लाइट नहीं आ रही थी। तो इन्वर्टर तो था बट पंखा चल रहा था, कूलर नहीं चल रही थी और गर्मी भी लग रही थी। तो हम लोग काफ़ी देर तक छत पर भी घूमते रहे और वहाँ से आने के बाद मैंने विद्यांश और दिविसा दोनों को सुला दिया है। सब लोगों ने थोड़ी सी मस्ती भी की थी आज छत पर, मतलब हम सब ने विद्यांश, मैं, दिविसा और विद्यांश के पापा, हम लोगों ने काफ़ी देर तक मस्ती भी की थी। और मैंने इन लोगों को दूध चाय भी कर दिया है। और ये जो कपड़े थे वो रखे हैं जो कि मैं इनके लिए लेके आई थी। कुछ पैंट वगैरह थी, एक दो शर्ट थी, तो मैं ना इनके लिए लेके आई थी। मैं नहीं, मतलब ये गए थे तो मुझे पसंद कराने थे, क्योंकि फिर मैं ना चिड़चिड़ करने लगती हूँ कि आप ये कलर लेके आ गए, आप ये कलर लेके आ गए। इस वजह से ये बोल रहे थे कि तुम साथ में ही चलना भाई। तो हम लोग क्या है, ऐसा होता है ना कि मन के नहीं मिलते तो चिड़चिड़ करने की आदत हो जाती है। मेरी तो है, ये कभी नहीं बोलती है, कभी कभार बोल देती है मोहिनी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बट मेरी आदत है जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती इनके ऊपर तो मैं बोल देती हूँ कि आप ये क्या पहन रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। और ये मेरी बात भी मान लेती। फिर थोड़ी देर तो ये बोलती है अच्छा तो लग रहा, ठीक तो है, लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ ना नहीं ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, तो ये मान जाते हैं। तो फिर मुझे भी आज इनके साथ ना, आज क्या, मैं काफ़ी टाइम से ना इनके साथ शॉपिंग करने जाती हूँ। मेरे भैया है ना, मतलब देवर, वो भी पूछ लेते हैं भाभी ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं, तो मैं उनको भी बोलती हूँ हाँ भैया ये ऐसे पहनो, अच्छे लगते हैं। क्योंकि एक दूसरे की पसंद के ही कपड़े अच्छे लगते हैं घर में, जो बता सके। जैसे मुझे तो आदत है, मैं तो भैया को भी बोल देती हूँ भैया ये कपड़े पहनो, इनको भी बोल देती हूँ कि आप ना ये कपड़े पहनो, आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं ना साथ में इनके कपड़े लेने गई थी। और ये कुछ पैंट है, कुछ शर्ट है जो कि मैं लेके आई थी, मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। इस वीडियो को रहने देते हैं इधर ही तक। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।